ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल कैंसर की तरह है और उसे बनाने वाले नर्क में चलेंगे। लेकिन उनके इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इजराइल को बनाने वाले कौन थे और क्यों मिडिल ईस्ट में कई नेता आज भी इजराइल को वैध देश नहीं मानते। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत फिलिस्तीन की ज़मीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया, एक यहूदी इजराइल और दूसरा अरबी फिलिस्तीन। 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने एक नए राष्ट्र की घोषणा की जिसका नाम रखा गया इजराइल। लेकिन इस घोषणा को कई अरब देशों और फिलिस्तीनियों ने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया में लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़ने पड़े। साल 1979 में ईरान में बड़ी क्रांति हुई जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस क्रांति के बाद सत्ता में आए धार्मिक नेता रूहुल्लाह खोमेनी का मानना था कि इजराइल जिस ज़मीन पर बना है वह असल में फ़िलिस्तीन की ज़मीन है। खोमेनी की सोच पश्चिमी देशों के खिलाफ थी। उनका मानना था कि यूनाइटेड स्टेट्स और पश्चिमी ताकतों ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इजराइल को मजबूत किया। इसी वजह से उन्होंने इजराइल को पश्चिम का प्रोजेक्ट कहा। खोमेनी खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थन को अपनी राजनीति का बड़ा मुद्दा बना दिया। उन्होंने इजराइल को मिडिल ईस्ट का गैर कानूनी देश बताया और उनके खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया। यहीं से ईरान और इजराइल की दुश्मनी की शुरुआत हुई। सीधी लड़ाई कम हुई, लेकिन मिडिल ईस्ट में दोनों के बीच प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया। ईरान ने कई संगठनों को समर्थन दिया, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाज़ा में हमास। इजराइल का आरोप है कि ईरान इन समूहों के जरिए उस पर दबाव बनाता है। परमाणु कार्यक्रम और बढ़ता तनाव ये भी एक बड़ा कारण रहा। इजराइल और अमेरिका को सबसे बड़ा डर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल सकता है। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू और कई अमेरिकी नेता लगातार ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे हैं। यानी आज जो बयान मिडिल ईस्ट की राजनीति में सुनाई देते हैं, उनकी जड़ें सिर्फ आज की राजनीति में नहीं बल्कि इतिहास के उन फैसलों में छिपी हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल दिया।